यादों में फिल्म घूसखोर पंडित। जी हां, भोपाल में फिल्म के विरोध में पंडित उतरे हैं और फरसा लेकर सड़कों पर पंडित उतरे हैं। फिल्म के टाइटल को लेकर विरोध जताया है और एमपी ब्राह्मण समाज ने चेतावनी भी दी है और कहा कि तत्काल फिल्म को ओटीटी से हटाया जाए और फिल्म पर एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। बता दें कि फिल्म में मनोज वाजपेयी किरदार निभा रहे हैं। तो घूसखोर पंडित जो कि ओटीटी पर आई है, लेकिन इसको लेकर अब विवाद जो है गहराता जा रहा है। जो ब्राह्मण समाज के लोग हैं उनमें नाराजगी साफ तौर पर दिखाई दे रही है और अब जो है इस फिल्म को हटाने की मांग की जा रही है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में घूसखोर पंडित को लेकर अब विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। दरअसल इस सीरीज का भी ट्रेलर जारी हुआ है, लेकिन उसके ठीक पहले ब्राह्मण समाज के जो लोग हैं वो सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। सर, क्या मांग है, क्यों विरोध कर रहे हैं? जिस तरीके से इस फिल्म की शूटिंग की गई है और ब्राह्मण समाज के खिलाफ ब्राह्मण को गलत कहा गया, इसके खिलाफ ये हमारा फरसा उठाया गया और इसी फरसा के माध्यम से आतताइयों को पद किया जाएगा। इससे क्या क्या आपत्तियां हैं आप लोगों को? क्या आपत्ति है? पूरी आपत्ति है। केवल ब्राह्मण को फोकस करके उन्होंने अपमान किया है, ब्राह्मण के बारे में अमर्यादित टिप्पणी करी है और ब्राह्मण बनाने वाले जो इसके निर्देशक वो भी ब्राह्मण है, उनको इतना सोच नहीं आता। ब्राह्मण को घूसखोर कहा है। हम फिल्म के खिलाफ रोड में भी लड़ रहे हैं तो कोर्ट में भी लड़ेंगे। ठीक है सर, आप तो फरसा लेकर आ गए हैं। निश्चित तौर पर हम परशुराम के वंशज हैं और इस परशुराम भगवान ने हमें सिखाया है कि झुकना नहीं है। हम परशुराम के वंशज हैं। हमारे समाज के नाम पर कोई भी ऐसे शब्दों जिसमें हमें लज्जा आए, आपने उस शीर्षक का नाम रखा है घूसखोर ब्राह्मण। अरे नीचो, अरे मूर्खों, मनोज वाजपेयी तुम भी ब्राह्मण हो, तुम्हें शर्म नहीं आई? तुम्हें लज्जा नहीं आई? नीरज पांडे तुम भी ब्राह्मण हो, डायरेक्टर हो, तुम्हें शर्म नहीं आई, लज्जा नहीं आई? ऐसी फिल्में बनाने के लिए 10 बार सोचोगे। अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज आज इस फिल्म का, इस ओटीटी प्लेटफॉर्म का, नेटफ्लिक्स का घोर विरोध करता है। ये एक आवेदन है जो थाना प्रभारी एमपी नगर के नाम पर है और इसमें इस बात का जिक्र किया गया है कि जो फिल्म है वो पंडितों को बदनाम करने वाला है। सर, इस जो प्रति है ये पुलिस को दे रहे हैं, क्या मांग कर रहे हैं इसमें? ये आवेदन टीआई साहब को देंगे, थाना प्रभारी नाम का एसीपी साहब को भी एक अभी आवेदन देंगे। हमारी मांग ये है, जो ओटीटी चैनल है नेटफ्लिक्स, इसमें जो घूसखोर ब्राह्मण टाइटल रखा है मैं उसकी घोर निंदा करता हूं और हमारी इसमें मांग है इस फिल्म के जो डायरेक्टर है, निर्माता है, सबके खिलाफ एफआईआर हो। अगर ऐसा नहीं होता है तो अखिल भारतीय ब्राह्मण समाज अब चुप बैठने वाला नहीं है, ब्राह्मणों के सम्मान में एक देशव्यापी आंदोलन करेगा। लगातार जो विरोध है वो ब्राह्मण समाज का भोपाल की सड़कों पर देखने को मिल रहा है। परशुराम का फरसा लेकर ब्राह्मण समाज के लोग विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। भोपाल से कैमरा पर्सन राजू बाथम के साथ आकाश द्विवेदी, एनडीटीवी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव हरिद्वार पहुंचे। जी हां, हरिद्वार में बाबा रामदेव से उन्होंने मुलाकात की है और बाबा रामदेव के साथ योगाभ्यास भी किया। शीर्षासन करते हुए भी सीएम नजर आए हैं। रंग भरो, योग करो, योग करो, योग हो, रोज हो, योग हो, रोज हो। तन मन में सो रंग भरो, योग करो, योग करो, आज ही से आरंभ करो, योग करो, इधर नशों के खिलाफ छत्तीसगढ़ कैबिनेट ने बड़ा फैसला लिया है। जिला स्तरीय एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया गया है। करीब 100 नए पदों को मंजूरी भी मिलेगी। रायपुर समेत 10 जिलों में फोर्स का गठन किया जाएगा। पहले 6 महीने में ये आरोपी बाहर आते थे और अब आरोपी की पूरी संपत्ति को जब्त किया जाएगा। प्रदेश में नशा कारोबारी को बख्शा नहीं जाएगा। पहले जिसके हाथ में कोई नशे की पुड़िया होती थी उसको ही पकड़ लिया जाता था। अब एंड टू एंड इन्वेस्टिगेशन के लिए हम काम कर रहे हैं कि वो पुड़िया कहाँ से आई और कहाँ से आई, कहाँ जाएगी और कहाँ तक जाएगी, ये पूरी चैन को अब पकड़ा जाता है।
पहले नशे के व्यापार करने वाला व्यक्ति 6 महीना जेल काट करके पूरे कमाए हुए संपत्ति को एंजॉय करता था। अब स्पष्टता हो गई है इस बात की कि हम सफेपा के अंतर्गत कार्यवाही कर रहे हैं, उसका प्रॉपर्टी अटैच करने का काम कर रहे हैं और जितना भी संपत्ति उसने नशे के व्यापार से कमाया होगा उसको सब वापस उसको ऑक्शन कर दिया जाएगा, सरकार के खाते में सब कुछ आ जाएगा। वो उस नशे के व्यापार से कमाए हुए पैसे को एंजॉय नहीं कर पाएगा। इसको भी इसके साथ साथ ही आवश्यकता जिन जिन जिलों में गई हुई वहां पर एक स्पेशल टीम नारकोटिक्स को लेकर के एंटी नारकोटिक्स स्क्वाड जो बनाया जा रहा है, इसका अभी तो उसमें नियुक्तियां होनी है, प्रशिक्षण होना है, परंतु कालांतर में भी लाभ मिलेगा। इधर अवनीश सिंह बिट्टू विवाद पर शिवराज सिंह का बयान आया। राहुल गांधी की टिप्पणी को उन्होंने निराशाजनक बताया और कहा कि संवैधानिक मर्यादाओं की राहुल गांधी धज्जियां उड़ा रहे हैं। राहुल ने लोकतंत्र को कलंकित करने का काम किया है। इतने कुंठित हो गए, इतने हताश और निराश हो गए। ये प्रधानमंत्री पद की गरिमा से खिलवाड़ कर रहे हैं। प्रधानमंत्री केवल व्यक्ति नहीं होता, प्रधानमंत्री एक संस्था होते हैं। वो देश के गर्व हैं, देश के गौरव हैं। लेकिन जिस तरह के कमेंट्स कर रहे हैं आप बैठे बैठे संसद की सीढ़ियों पे, ये छिछोरापन है। क्षमा कीजिए मैं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन मन में दर्द और पीड़ा है। क्या लोकतंत्र में व्यवहार अपेक्षित है? संविधान की संवैधानिक मर्यादाओं की धज्जियां उड़ा दी, लोकतंत्र को कलंकित करने का पाप राहुल गांधी और पूरी कांग्रेस ने किया है और देश सब देख रहा है। आप प्रधानमंत्री को बोलने नहीं देंगे, आप उनके खिलाफ इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करेंगे। और जनता ने हमेशा कांग्रेस को सबक सिखाया है मैदान में प्रधानमंत्री जी के अपमान पर। लेकिन देश का दल का विरोध करते करते, किसी व्यक्ति का विरोध करते करते ये तो देश विरोधी हो गया, देश का विरोध करने लगे। बढ़ते आगे रायगढ़ के कार्बन प्लांट में बड़ा हादसा हुआ है। अचानक ढक्कन खुलने से लोग झुलस गए। हादसे में 8 लोगों के झुलसने की खबर आ रही है। हादसे में 1 साल का बच्चा भी शामिल है और टायर गलाने के दौरान ये पूरा हादसा हुआ। ज्यादातर लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है और जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। बानी पाथर गांव का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। यहाँ पे एक फैक्ट्री है जो चौड़ा खरसिया के पास है, वहाँ पे ब्लास्ट हुआ। उसके ब्लास्ट के बाद में आग लगी तो उसके वजह से बहुत सारे लोग जो है झुलस गए, जल गए और उनको इलाज के लिए यहाँ लाया गया है। किरोड़ीमल जिला चिकित्सालय में उनका इलाज किया जा रहा है और जो गंभीरता के हिसाब से आगे प्लान किया जाएगा कि इनको यहाँ रखना है और आगे इलाज के लिए कैसे सकते हैं। अगली खबर रायपुर से, जहां वन विभाग ने अजीबोगरीब निर्देश दिया। जी हां, वन जीव संरक्षण को लेकर निर्देश जारी किया गया है। शिकारियों के बहिष्कार का निर्देश है। 24 दिसंबर को समीक्षा बैठक में फैसला लिया गया और समीक्षा बैठक के फैसले को लागू किया गया। सरपंच और समाज प्रमुख से बहिष्कार की बात की है।